हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं सैटर्न, शीट, सिडक्शन एंड सीक्रेट एडमायरर। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से, सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मंथ में बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। आपके मन में आपके पार्टनर के लिए बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत है। और कहीं देखिए, सीक्रेट एडमायरर का कार्ड कहता है कि आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं। कहीं सीक्रेटली यानी कि चोरी छुपे आप उनको एडमायर कर रहे हैं या चोरी छुपे आप उनको प्यार कर रहे हैं, या तो प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या फिर आप खुद से ही प्यार नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कहीं छुपी हुई हैं, कहीं सीक्रेट हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि पीछे या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आप थोड़े से या काफ़ी थोड़े कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है इमेच्योर रहे, आपने मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील किया। कहीं बहुत ज़्यादा एक डिवोशन, बहुत ज़्यादा एक डेडिकेशन आपने अपने पार्टनर के लिए रखी और कहीं आपके पार्टनर उस चीज़ को महसूस कर पाए या कर रहे हैं, या फिर आप कुछ चीज़ों के लिए बच्चों की तरह रिजिड हो गए, बच्चों की तरह फिक्सेटेड हो गए। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक इमेच्योर एनर्जीज आपकी रही या हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपके हाथ से भी निकली। कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच आपने रखना तो चाहा या रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं रख पा रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, मिड ऑफ सितंबर या सितंबर मंथ में यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक हेल्पलेस सी फीलिंग रह सकती है, बहुत ज़्यादा आप बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो फिगर के आँखों में पट्टी बंधी हुई है, हाथ भी बंधे हुए हैं। तो क्लियरली आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, क्लियरली आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। एक कन्फ्यूजन है, शायद आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सन का कार्ड कहता है कि जो भी हो रहा है, या तो आप बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, या फिर जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, या जो भी एनर्जीज़ आपकी हैं, आप बहुत ज़्यादा उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप फिर भी अपने आप को कैसे खुश रखें, कैसे एक हैप्पी स्टेट में रहें, उस पर फोकस कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि ये जो एक मसले हैं, इश्यूज़ हैं, या फिर हेल्पलेस एनर्जीज़ हैं, ये मिड ऑफ सितंबर तक है। और मिड सितंबर के बाद यानी कि एंड सितंबर में चीज़ें किसी लेवल पे अच्छी हो रही हैं या फिर नहीं भी अच्छी हो रही हैं कैप्रिकॉन्स, तो आप मुझे बहुत एक हैप्पी स्टेट में दिख रहे हैं। आपके माइंड में चीज़ों को लेके बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप एक फ्रेश स्टार्ट
आप एक फ्रेश बिगनिंग इस रिलेशनशिप में अदरवाइज या फिर कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है उसमें कर रहे हैं। और देखिए सन के नीचे एरोज ऑफ लव क्यूपिड का भी कार्ड है, तो कहीं एक लव, प्यार, मोहब्बत सितंबर एंड में किसी भी लेवल पे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। देखिए फिर से मैं कहूँगी कि यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव हो सकता है, सेल्फ केयर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है, जिसकी वजह से या फिर इन जनरल भी काफ़ी एक हैप्पी, काफ़ी एक अच्छी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में हैं, काफ़ी आप चीज़ों को लेके क्लियर हैं और काफ़ी आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए हो सकता है कि आपके अलावा किसी और से भी वो बात कर रहे हैं, किसी और से भी अगेन मैं कहूँगी इंटरैक्ट कर रहे हैं। और विंटर का कार्ड कहता है कि एक कोल्ड एनर्जीज़ उनकी रह सकती हैं, कहीं उनकी तरफ से आपको वो वार्मथ, वो अफेक्शन, वो लव नहीं महसूस होता हुआ दिख रहा है, इतना एक्सप्रेशन उनकी तरफ से फीलिंग्स का, लव का नहीं दिख रहा है। और देखिए शायद इसीलिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा या तो लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होके चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक हो रहे हैं, या फिर वो बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि ये प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक या फिर लॉजिकल एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए लवर इन द नाइट टेम्पररी का कार्ड कहता है कि या तो उनके मन में एक परमानेंट वाली फीलिंग्स नहीं है, या तो वो इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए नहीं चाहते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशन है, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। और देखिए यहाँ पे इंटरफेरेंस का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा एक इंटरफेरेंस भी अगेन मैं कहूँगी वो महसूस करते हैं। यहाँ पे सब कैप्रिकॉर्न्स के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न्स आपकी तरफ से ही बहुत एक इंटरफेरेंस रहती है, उनको ऐसे लगता है कि आप हर चीज़ में उनसे क्वेश्चन करते हैं, आप क्यूरियस रहते हैं, या बहुत ज़्यादा आप उनकी लाइफ में जानना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी आप इंटरफेयर करते हैं, जहाँ पे वो कहीं अपने लिए एक स्पेस चाहते हैं, उसको नहीं मेंटेन कर पाते हैं, या फिर उनकी स्पेस ही उनको अपने लिए नहीं मिलती है। इस वजह से भी हो सकता है वो ओवर लॉजिकल हो रहे हैं, ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या और लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फिर उनकी एक कोल्ड एनर्जीज़ हैं। और कुछ कैप्रिकॉर्न्स के पार्टनर के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांस की वजह से इंटरफेरेंस हो सकता है, या आपके पार्टनर की ही लाइफ में हो सकता है कि किसी का इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से वो 100% होके इस रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सबके पार्टनर्स के लिए डिफरेंट लोग हो सकते हैं। अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से भी इंटरफेरेंस है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई लव वन हो सकता है। और अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सितंबर स्टार्टिंग या फिर मैं कहूँगी मिड सितंबर तक चीज़ें बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या काफ़ी टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में एक अकेलेपन वाली एनर्जीज़ रह सकती हैं, एक रिजेक्शन वाली एनर्जीज़ रह सकती हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर की किसी बात को रिजेक्ट किया, इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट किया। कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर की ये रिजेक्शन वाली एनर्जीज़ रही हों, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में एक अकेलापन है। और कहीं देखिए
कार्ड रिवर्स है तो हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज़ में से बाहर निकलने की कोशिश आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया, या फिर इन जनरल भी आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को ब्लॉक कर रहे थे। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर ने उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया, या फिर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को ब्लॉक कर रहे थे। और देखिए, जो भी हो, कहीं मिड ऑफ सितंबर या सितंबर मंथ में यहाँ पे टॉवर का कार्ड कह रहा है कि किसी भी चीज़ को अगर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सप्रेस कर रहे थे, कहीं अगेन मैं कहूँगी अवॉइड कर रहे थे, कहीं डील नहीं करना चाह रहे थे, और उसकी वजह से या इन जनरल भी किसी चीज़ को लेके धीरे धीरे एक प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा था और इतना बढ़ गया था कि एक सफोकेशन, एक घुटन भी इस रिलेशनशिप में आ गई थी या आ गई है, या फिर आप दोनों ही एक सफोकेशन, एक घुटन महसूस कर रहे थे। उसमें से सडनली आप लोग बाहर निकल सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि फीलिंग्स का, इमोशंस का, या किसी भी चीज़ का वेंट आउट हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर अगेन जो चीज़ बहुत बॉदर कर रही थी उसमें से बाहर सडनली निकल सकते हैं, जो कि इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन निकलने के बाद एक पीस, एक सुकून भी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आ सकता है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए ये वेंट आउट डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त एक आर्ग्यूमेंट किसी चीज़ पे या फिर इन जनरल आप दोनों की हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि गुस्सा आप लोग सप्रेस करे जा रहे थे, कहीं गुस्से का वेंट आउट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत एक प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे थे और उसका सडनली एक वेंट आउट हो रहा है। और देखिए, अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन टॉवर के नीचे लव पोशन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि प्यार, मोहब्बत ही शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे, और कहीं उसका वेंट आउट हो सकता है। और डीपर लेवल पे या मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप मैजिकल है, जैसे कि पार्टनर ने जादू कर दिया हो और आप चाह के भी नहीं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल पा रहे हैं। और ये देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से सडनली बाहर निकल रहे हैं, जो एक मैजिकल एनर्जीज आप महसूस कर रहे थे, जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं लग रहा था आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को कि बाहर भी निकल सकते हैं, तो सडनली उस मैजिक में से भी कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। नहीं तो इन जनरल देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि किसी सफोकेटिंग चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं जो इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन निकलने के बाद अच्छी फीलिंग हो सकती है। तो देखिए, मन ही मन एक मैजिकल एनर्जीज़, या फिर होता है ना, बोलते हैं कि उसने तो मेरे ऊपर जादू सा कर दिया, तो ऐसी सी एनर्जीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, आप दोनों को ही ऐसे लगता है कि इस प्यार ने बहुत एक पॉजिटिव चेंजेस या फिर इन जनरल के लिए भी चेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ में लेकर आया। कहीं अगेन एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में रही, और इसका एहसास या तो आपको सितंबर मंथ में हो रहा है या फिर सितंबर मंथ में काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लव। एंड देखिए, एंड ऑफ सितंबर या सितंबर मंथ के लिए भी हम कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है, कहीं चीज़ें बहुत अप एंड डाउन हो रही हैं, एक स्टेबल एनर्जीज़ नहीं हैं। किसी दिन बहुत अच्छा फील करते हैं, किसी दिन बिल्कुल अच्छा नहीं फील करते हैं, किसी दिन लगता है रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत एक हाई एनर्जीज़ होती हैं, और किसी दिन बहुत ही लो एनर्जीज़ होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीम्स आप महसूस कर सकते हैं सितंबर मंथ में या एंड ऑफ सितंबर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएशंस हैं, और कुछ लोगों को लिटरली ऐसे लग सकता है कि भाई चीज़ें रुक गई, आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें, आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें एक साथ या फिर अकेले, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के नीचे
पेंडुलम यानी कि येस और नो का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि ना तो आप इस रिलेशनशिप से बाहर जा पा रहे हैं, ये ना ही आप इस रिलेशनशिप में रह पा रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेके बहुत ज़्यादा एक येस और नो चल रही है। आप हाँ कहते हैं तो आपको लगता है कि भाई ना बेटर है, और अगर ना के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि हाँ बेटर है। तो बहुत अगेन देखिए, ये कार्ड भी कहता है कि स्टेबल एनर्जीज़ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, कहीं किसी चीज़ को लेके टू माइंड्स में है, कहीं एक कॉन्क्रीट चीज़ इस रिलेशनशिप में मुझे सितंबर मंथ में या सितंबर एंड में आती हुई नहीं दिख रही है। तो देखिए कैप्रिकॉन्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और टैरो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है। तो इस रीडिंग को सुन के आप किसी भी तरीके की एक नेगेटिविटी अपने माइंड में ना लेकर आएँ, या फिर मैं कहूँगी परेशान ना हो। इससे आप गाइडेंस लें कि कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे एक बेहतर एनर्जीज़ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आप ला सकते हैं। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।